अगलीस ये मूवी 2024 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। इस कहानी में ब्यूटीज और अगलीस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। मूवी के स्टार्ट में कहानी का मेन किरदार टेली हमें बताती है कि सैकड़ों साल पहले दुनिया से नेशनल रिसोर्सेज खत्म होना शुरू हो गए थे, जिससे लोगों में आपस में जंग छिड़ गई। दुनिया रस्टी वर्ल्ड में तब्दील हो चुकी है, यानी कि हम एक ऐसी दुनिया देखते हैं जो रूखी, बेजान और बंजर हो चुकी है। फिर कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ऐसे फूल बनाए जिसके इस्तेमाल से लोगों को जिस्मानी और जहनी तौर पर खूबसूरत बनाया जा सके। लोगों के खूबसूरत बनने से लोग इक्वल हो जाते हैं, फिर कोई कम या ज़्यादा अच्छा नहीं होता, हर कोई अच्छा और काबिल दिखाई देता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और सब मिलजुल कर रहते हैं। हम टेली को देखते हैं जो 3 माह बाद 16 साल की होने वाली है। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और अपने आप को कंप्यूटर स्क्रीन के ज़रिए एक खूबसूरत वर्जन में देखती है। टेली जिस सोसाइटी में रहती है वहाँ पर 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स को एक साथ इकट्ठा रखा जाता है और इन सबको अगलीस बोला जाता है, क्योंकि अभी तक इनकी ब्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। ये जगह न्यू टेक्नोलॉजी से अपडेटेड होती है। यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि ट्रांसफॉर्म होना क्यों ज़रूरी है और इसके कितने फ़ायदे हैं। दूसरी तरफ हमें उन लोगों की सोसाइटी दिखाई जाती है जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। वो जगह बहुत लग्जेरियस होती है, सब हमेशा हर वक्त यहाँ पर खुश रहते हैं। टेली भी बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि 3 माह बाद वो भी इन लोगों के साथ शामिल हो जाएगी, वो भी प्रिटी बन जाएगी। टेली का बेस्ट फ्रेंड नोज उससे मिलने आता है। कल वो 16 साल का हो जाएगा और ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से चला जाएगा। नोज बहुत खुश होता है। वो टेली से वादा करता है कि वहाँ जाकर भी उसके साथ ताल्लुक को कभी भी ख़त्म नहीं करेगा, वो हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। वो टेली का वहाँ पर इंतज़ार करेगा। टेली उसके जाने पर उदास होती है और उससे बोलती है कि 1 माह बाद उसे ब्रिज के पास मिलने आए। वो उस पर हामी भर लेता है। यहाँ हम दोनों के हाथों पर एक मार्क देखते हैं जो इन दोनों की बचपन की दोस्ती की निशानी होती है। इसके बाद अगले दिन हॉल में तमाम स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट रस्टी वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। वो बोलते हैं कि स्मोक जगह वाकई में एग्जिस्ट करती है और वहाँ पर डेविड नामी लड़का भी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तमाम लोग अपनी सोसाइटी से कभी भी बाहर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस सोसाइटी से बाहर दुनिया बेजान, बंजर और रूखी हो चुकी है, लाइफ इसके बाहर एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स में सरगोशियाँ होती है कि नहीं, इसके बाहर एक जगह है जिसका नाम स्मोक है और उस जगह पर लोग भी रहते हैं, लेकिन वो लोग ट्रांसफॉर्म होने के खिलाफ हैं। टेली को ये सब बातें पसंद नहीं आती, इसलिए वो इनको इग्नोर करती है। इसके बाद स्टेज पर डॉक्टर केबल होलोग्राम के जरिए आती हैं। वो तमाम 16 साल वाले स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देती है। वो बोलती है कि आज के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फिट और आसाइशों से भरपूर हो जाएगी। खूबसूरत होने की वजह से अब उनकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं रहेगा, वो हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि वो खूबसूरत होंगे। इसके बाद तमाम 16 साल वाले स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चले जाते हैं। टेली और नोज भी एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। टेली को लगता है कि प्रीटी होना, लग्जरी वाली लाइफ होना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए वो बाकी स्टूडेंट्स की तरह स्मोक वाली बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। फिर नोज के जाने के बाद टेली बहुत अकेलापन महसूस करती है। वो उसे बहुत से मैसेजेस भी करती हैं, पर नोज का कोई जवाब नहीं आता। इसी तरह से 1 माह गुजर जाता है और वो ब्रिज पर नोज से मिलने जाती है और वो उसका वहाँ पर इंतज़ार करती है, पर नोज वहाँ नहीं आता। वो बहुत परेशान हो जाती है। वो ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए छुपते छुपाते ब्यूटीफुल सोसाइटी में चली जाती है। वहाँ उसको एक मास्क मिलता है जिसको पहनकर वो ऑटोमेटिक तौर पर खूबसूरत बन जाती है। ये जगह बहुत शानदार होती है, उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। उसने ऐसी दुनिया कभी नहीं देखी होती जो बिल्कुल ख्वाबों की तरह होती है। फिर उसको वहाँ नोज मिल जाता है। वो नोज से बोलती है कि वो उससे मिलने ब्रिज पर क्यों नहीं आया। नोज अब खूबसूरत बन चुका होता है, पर इसकी फीलिंग्स टेली के लिए अब पहली जैसी नहीं होती। वो टेली को बोलता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो 3 माह बाद यहाँ आ जाएगी, तब वो मिलकर एंजॉय करेंगे। टेली देखती है कि नोज के हाथ का मार्क भी अब खत्म हो चुका है, जिस पर नोज बोलता है कि अब उसे कुछ भी अगली नहीं चाहिए। टेली नोज का ये कोल्ड बिहेवियर देखकर हैरान होती है और अपना मास्क उतारती है, तो अचानक ही अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि कोई अगली उनकी सोसाइटी में घुस आया है। टेली वहाँ से भागती है और जंपिंग सूट पहनकर वहाँ से छलांग लगा देती है। इसके बाद टेली ब्रिज वाली साइड पर आ जाती है, लेकिन एक रोबोट मशीन उसको देख लेती है। लेकिन अचानक ही उसकी एक अगली फेलो वहाँ पर आ जाती है और उसको भागने में मदद करती है, जिस पर वो दोनों दोस्त बन जाती हैं। इसका नाम शाय होता है। फिर अगले दिन शाय टेली को स्केट करना सिखाती है, जो उससे नहीं हो पाती, लेकिन कुछ ही दिनों में टेली इसमें एक्सपर्ट हो जाती है।
फिर एक दिन ये दोनों घूमने निकलती हैं और अगली सोसाइटी से बाहर आ जाती हैं। काफ़ी दूर पहुंचकर वो रस्टी वाले एरिया में एंटर हो जाती हैं। शाय बताती है कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुकी है। वो टेली को बताती है कि वो सर्जरी नहीं करवाना चाहती, वो डेविड के साथ स्मोक जाना चाहती है और आज़ाद होना चाहती है। टेली उसको बहुत समझाती है कि उस वाली साइड बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, वह सब कुछ एक सपनों जैसा है, वो क्यों उस रस्टी वर्ल्ड में जाना चाहती है। पर शैली बोलती है कि उसको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अगली नहीं है, वो खूबसूरत है। वो बोलती है कि वो भी उसके साथ इसी नेचुरल दुनिया में चले, पर टेली नहीं मानती। फिर शय टेली को एक नोट देती है कि अगर कल को इसका माइंड बदले तो वो इस मैप कोड को फॉलो करके उस तक पहुंच जाए, और शाय फिर वहां से चली जाती है। टेली भी वहां से वापस आ जाती है और 3 माह पूरे हो जाते हैं। टेली 16 साल की हो जाती है। आज इसका ट्रांसफॉर्मेशन का दिन होता है। सब स्टूडेंट ट्रांसफॉर्म होने के लिए चले जाते हैं, पर टेली को नहीं लेकर जाया जाता। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, पर उसको डॉक्टर केबल के पास लाया जाता है। डॉक्टर केबल उससे पूछती हैं कि शायद कुछ अर्सा पहले उसके साथ थी, पर अब वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ गई है। टेली बोलती है कि उसे नहीं मालूम, जिस पर डॉक्टर केबल बोलती है कि वो अच्छे से याद करे, जब उसको याद आ जाएगा तो ही उसकी सर्जरी की जाएगी। टेली वहाँ से आ जाती है, उसे कुछ भी नहीं समझ आता कि वो क्या करे। रात को नोज उसके कमरे में आता है। टेली उसको मिलकर बहुत खुश होती है। वो बोलता है, टेली मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम खूबसूरत बनकर वहाँ क्यों नहीं आई। तुम डॉक्टर केबल को शाय के बारे में बता दो और खूबसूरत दुनिया जल्द से जल्द ज्वाइन करो। टेली नोज की बात मान लेती है और डॉक्टर केबल को बता देती है कि शायद डेविड के साथ स्मोक चली गई है। डॉक्टर केबल बोलती हैं कि डेविड के पास एक हथियार है जिससे वो इस जगह को तबाह करना चाहता है। वो शाय को भी मार देगा, इसलिए वो वहाँ जाए और शाय को बचाए, वरना उसकी जान और ये जगह दोनों खतरे में हैं। टेली इस पर मान जाती है। डॉक्टर केबल उसको एक नेकलेस देती है और बोलती है कि जब उसे हथियार मिल जाए तो इसके ज़रिए वो इन्हें सिग्नल दे दे। इसके बाद टेली सफ़र पर निकल पड़ती है। वो शाय के मैप कोड को फॉलो करती है और कई ऐसी जगहों पर जाती है जो उसके लिए एकदम हैरान कुन होती हैं। दूसरी तरफ नोज में आहिस्ता आहिस्ता टेली के लिए फीलिंग्स दोबारा से स्टार्ट होने लगती हैं, जिस पर डॉक्टर केबल उस पर एक हैवी ट्रीटमेंट करती हैं और उसे एक स्क्वाड में बदल देती हैं। आखिरकार कई दिनों के सफ़र के बाद टेली शाय और डेविड तक पहुंच जाती है। यहाँ कुछ लोग टेली पर शक भी करते हैं, पर डेविड सबको बोलता है कि उसे टेली पर ट्रस्ट है। डेविड टेली को बताता है कि हम आज़ाद हैं। डॉक्टर केबल लोगों को ट्रांसफॉर्म करके उनके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देती है, जिससे वो उनके ग़ुलाम बन जाते हैं। वो सिर्फ झूठी खुशी का एहसास रखते हैं। शायद टेली को बोलती है कि अगर वो उसको वापस लेने के लिए आई है तो वो उससे बता दे कि वो यहाँ से वापस नहीं जाएगी। टेली इसको बहुत समझाती है, पर शायद इसको बोलती है कि वो कुछ दिन यहाँ रह के देखे, उसको यकीन आ जाएगा कि वो खुशी जो वो चाहती है वो झूठी खुशी है, सच्ची खुशी ये है। उसे सच्ची और झूठी खुशी का फ़र्क खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर वो लोग मिलकर फूलों को आग लगाते हैं। टेली पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। डेविड उसको बताता है कि ये फूल डॉक्टर केबल की लैब में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये फूल जब उगते हैं तो ज़मीन से सारे मिनरल्स और ऑयल वगैरह चूस कर ख़त्म कर देते हैं, जिससे ये जगह हमेशा के लिए बंजर हो जाती है। यानी कि साइंटिस्ट के बनाए हुए ये फूल ना सिर्फ इंसानी जहन को बल्कि ज़मीन को भी तबाह कर रहे थे। इसी दौरान शाय नीचे गिर जाती है और टेली बड़ी बहादुरी से इसको बचाती है। वहाँ डॉक्टर केबल के स्क्वाड भी उन पर हमला कर देते हैं, पर वो किसी तरह से उनसे बचकर निकल जाते हैं। टेली को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता है कि शाय की बातें बिल्कुल ठीक हैं, ये जगह अच्छी है और आज़ाद है। वो डेविड के भी काफ़ी क्लोज आ जाती है और उसको बताती है कि उसके पेरेंट्स ने ही उसको वहाँ छोड़ दिया था। उसने हमेशा उनसे यही सुना कि खूबसूरत होना ही बहुत ज़रूरी है, पर अब उसे एहसास हो रहा है कि इंसान का अंदर से खूबसूरत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो डेविड से बोलती है कि हमें बताया जाता है कि तुम लोग कोई हथियार बना रहे हो जिससे डॉक्टर केबल की बनाई हुई दुनिया को तबाह किया जा सकता है, जिस पर डेविड उसको अपने माँ बाप से मिलवाने ले जाता है। वहाँ डेविड के पेरेंट्स उसको बताते हैं कि वो पहले डॉक्टर केबल के साथ उसकी लैब में काम करते थे। वो लोग भी लोगों को प्रिटी बनाते थे, पर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चला कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इससे लोग मर जाते हैं, उनके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि ये सब साइड इफ़ेक्ट नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म होने का मेन रिजल्ट है, यानी इसके ज़रिए लोगों पर कंट्रोल किया जाता है, उनको झूठी खूबसूरती झूठी खुशी देकर गुलाम बनाया जाता है। इसलिए उन्होंने वो लैब छोड़ दी। अब वो डॉक्टर केबल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और प्रीति लोगों को ठीक करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक क्योर भी तैयार किया है जिसे डॉक्टर केबल की ज़ुबान में हथियार बोला गया है।
पर इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए उन्हें एक एंटीडोट चाहिए जो कि डॉक्टर केबल की लैब में मौजूद है। इसके बाद उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ब्यूटीफुल लोग भी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये टेस्ट उन्होंने किसी पर नहीं किया। वो नहीं जानते कि ये टेस्ट कामयाब भी होगा कि नहीं। टेली ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है और सोचती है कि आज तक उसने चीज़ों को कितने गलत नज़रिए से देखा। वो नेकलेस उतार कर फेंक देती है और जला देती है। इसी दौरान डेविड और टेली एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उन दोनों के दरमियान लव कनेक्शन हो जाता है। अगले दिन डॉक्टर केबल अपने स्कॉट्स के साथ वहां आ जाती हैं, क्योंकि नेकलेस जलाने की वजह से उनको सिग्नल मिल गया था। वो सबको वहां आकर पकड़ लेती है। नोज भी अब एक स्कॉट बन चुका होता है और वो डेविड के फादर को मार देता है। सबको पता चल जाता है कि टेली डॉक्टर केबल के साथ मिली हुई थी। वो सब उससे शदीद नाराज हो जाते हैं कि टेली ने उन सबको धोखा दिया। टेली और डेविड किसी तरह से वहां से भाग निकलते हैं, पर डॉक्टर केबल बाकी सबको बंदी बनाकर अपने साथ ले आती हैं। टेली डेविड के पास आती है और उससे माफी मांगती है। वो बोलती है कि वो अपनी गलती सुधारेगी, इसको सिटी में जाने का रास्ता पता है। फिर वो दोनों सिटी में आ जाते हैं। वहाँ कुछ स्टूडेंट से मिलते हैं और उनकी हेल्प के जरिए स्कॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फिर ये दोनों उस जगह भी एंटर हो जाते हैं जहाँ डॉक्टर केबल ने सबको कैद किया होता है। वो उस जगह से सबको निकालते हैं। टेली को पता चलता है कि डॉक्टर केबल शाय को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ले गई हैं। वो शाय को ढूंढती है और वो उसको मिल जाती है। शाय अब बदल चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी और उसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद डॉक्टर केबल भी वहाँ आ जाती हैं और इन तीनों को पकड़ लेती हैं और ट्रांसफॉर्म करने वाली मशीन में डाल देती हैं। जैसे ही सर्जरी होने लगती है तो डेविड का दोस्त वहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए आ जाता है और ग्लास को तोड़कर वहाँ पर सब पर अटैक कर देता है। डेविड की माँ को वहाँ डॉक्टर केबल वाला एंटीडोट भी मिल जाता है जिसको वो चुरा लेती है। फिर वो लोग वहाँ से निकल आते हैं। बाहर आकर नोज उनको रोकता है। टेली उसको याद कराने की कोशिश करती है, पर डेविड जब अपने बाप की खूनी को देखता है तो वो उस पर अटैक कर देता है। दोनों लड़ते हैं और इसी दौरान नोज नीचे गिर जाता है। फिर सभी डेविड के साथ स्मोक वाली साइड पर आ जाते हैं। डेविड की माँ बोलती हैं कि अब वो दवाई बना सकती हैं और लोगों पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हैं। टेली बोलती हैं कि वो शाय को ठीक कर दें, पर डेविड की माँ बोलती है कि एक्सपेरिमेंट उसी पर हो सकता है जो इसे अपनी रजामंदी से करे, पर शायद चेंज होना नहीं चाहती। वो इनकार कर देती है। इस एक्सपेरिमेंट से जान भी जा सकती है। टेली बोलती है फिर ये एक्सपेरिमेंट उस पर होना चाहिए क्योंकि उससे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। पर डॉक्टर केबल के पास दोबारा जाएगी और वो उसे प्रिटी बना देगी, तब वो लोग वहाँ पर आए और उस पर एक्सपेरिमेंट कर दें। फिर टेली शाय के साथ डॉक्टर केबल को सरेंडर कर देती है। फिर हम देखते हैं कि टेली की सर्जरी हो चुकी है। वो एक खूबसूरत से कमरे में होती है। इसके बाल गोल्डन होते हैं और इसकी आंखें भी सुनहरी हो चुकी होती हैं। फिर वॉइस रोबोट उससे पूछता है कि वो आज प्रिटी होकर कैसा फील कर रही है, जिस पर टेली बोलती है कि वो बहुत शानदार फील कर रही है। फिर हमें टेली का हाथ दिखाया जाता है जिस पर मार्क का निशान होता है। टेली अपने मार्क को महसूस करती है और इसके बाद टेली का खूबसूरत चेहरा दिखाया जाता है। यहाँ पर यह पता चलता है कि टेली खूबसूरत तो हो चुकी है लेकिन अभी भी उसके अंदर फीलिंग्स हैं।